क्या नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा होंगे रिटायर? क्या वाकई पीएम और भाजपा अध्यक्ष पद पर संघ है फायर? क्या संघ को है नए पीएम चेहरे की तलाश? क्या संघ और भाजपा में है कोई खटास? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए पीएम पद को लेकर आखिरी चुनाव था? क्या 2029 में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भाजपा का पीएम पद का दावेदार होगा? क्या नरेंद्र मोदी पीएम पद से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के साथ साथ क्या जेपी नड्डा की जगह भाजपा अध्यक्ष किसी और को बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त देश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहे हैं। चर्चाएं तेज है कि पीएम पद और भाजपा अध्यक्ष के पद के लिए अब फैसला आरएसएस यानी संघ लेने वाला है। चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होने वाला है। चर्चाएं हैं कि भाजपा अध्यक्ष के लिए जेपी नड्डा की जगह संघ का कोई और नेता सामने आने वाला है। अब ये चर्चाएं कहां से शुरू हुई है और इन चर्चाओं में आखिर कितनी सच्चाई और कितना दम है, ये मैं आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय का दौरा किया। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हेडगेवार और आरएसएस के दूसरे प्रमुख गोवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बनने के 1 दशक से अधिक समय बीतने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले वे 2013 में आरएसएस मुख्यालय गए थे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत और नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे 2025 में पहली बार नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री के आरएसएस मुख्यालय दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और भाजपा के रिश्तों में खटास की खबरें मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान खूब वायरल हुआ था, जिसमें जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि शुरू में हम असक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो भाजपा अपने आप को चलाती है। उसके बाद खबरें चली कि जेपी नड्डा के इस बयान से संघ नाराज हो गया है, जिसकी वजह से संघ और भाजपा में खटास भी पैदा हो गई। उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान सुर्खियों में आया। जब लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, वो काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसमें ये अहंकार नहीं होता कि वो कहे कि मैंने ये काम किया है, केवल वही सच्चा और सेवक कहलाता है। नड्डा के इस बयान के बाद मोहन भागवत का ये बयान भाजपा को नसीहत के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी अब हो गई है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा है कि मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेंगे और उनके उत्तराधिकारी का फैसला संघ करेगा। संजय राउत का दावा है कि अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी संघ ही अगला फैसला लागू करेगा। संजय राउत बोले कि 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर संघ प्रमुख से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। संघ अब देश के नेतृत्व में बदलाव करना चाहता है। संजय राउत ने कहा, मोदी जी का दौर खत्म हो चुका है और अब नया नेतृत्व आएगा। अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के इस दावे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए, मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये मुगलों की परंपरा नहीं है कि पिता जिंदा हो और बेटा राजा बन जाए। तो वहीं आरएसएस नेता सुरेश भैया जोशी ने भी संजय राउत के दावे पर अपना बयान दिया है। आरएसएस के नेता सुरेश भैया जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बड़े कार्य कर रहे हैं और उन्हें संघ का पूरा समर्थन प्राप्त है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी और संघ के बीच कोई मतभेद है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। संघ और प्रधानमंत्री के बीच किसी तरह की कोई दूरी है ही नहीं। वैसे तो संजय राउत के पीएम मोदी के रिटायरमेंट वाले दावे पर भाजपा की तरफ से बनाई गई एक रणनीति की भी चर्चा हो रही है। भाजपा में नेताओं के रिटायरमेंट की ऐसी कोई नीति तो है ही नहीं, लेकिन इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन से लेकर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से हट गए थे। उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट की कई अफवाहें उड़ाई भी गई थी। हालांकि अमित शाह और राजनाथ सिंह ऐसी अफवाह का खंडन करते दिखे थे। अब मीडिया में संघ और भाजपा की दूरियों की खबरों के बीच पीएम मोदी का एक दशक बाद अचानक आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचना तो कई सवाल खड़े करता ही है। लेकिन संजय राउत के दावे से भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या संघ अब भाजपा में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है? सवाल यह है कि क्या मोदी 2024 के बाद सक्रिय राजनीति संन्यास ले सकते हैं? हालांकि इस पर केवल अटकलें ही लगाई जा रही हैं, लेकिन आगे आने वाले चुनावी माहौल में इस तरह के बयान जरूर सियासी हलचल मचा सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।